Hello students, welcome to Acmec Academy. In this video we are going to learn about KVPY बेटा, कि ये क्या एग्ज़ाम होता है, इसको देते कैसे हैं, इसको देने के क्या बेनिफिट्स हैं बेटा, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है. That all we are going to see in this video lecture. All right? तो अब देखो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बेटा कि what is KVPY. इस वर्ड का मीनिंग क्या है. K means किशोर, V means बेटा वैज्ञानिक. इज इट ऑल राइट. तो P का मतलब प्रोत्साहन और Y का मतलब योजना. तो KVPY का मतलब है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. किशोर का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखो बेटा, किशोर वैज्ञानिक मीन्स अ यंग साइंटिस्ट और अ टीनेजर साइंटिस्ट. प्रोत्साहन मीन्स टू एनकरेज or to give some incentive, and yojana means a plan. Is it all right? Now this is a ongoing national program of fellowship बेटा. इसमें आपको scholarship या fellowship मिलती है in basic sciences. अगर आप basic sciences के courses बेटा pursue करते हैं like physics, chemistry, maths, bio, and it is funded and initiated by. इसके फंड्स कहाँ से आते हैं, कौन पैसा देता है बेटा. इट इज़ गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब वो ऐसा क्यों करते हैं, टू अट्रैक्ट एक्सेप्शनली हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग बेसिक साइंस कोर्सेज एंड रिसर्च करियर इन साइंस. इज इट ऑल राइट. मतलब वो बच्चे जो हाईली मोटिवेटेड हैं, साइंस के फील्ड में आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है बेटा. अब इस योजना के बारे में और कुछ जानते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस. इज इट ऑल राइट. अब देखो इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, दैट इज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विथ टैलेंट एंड एप्टीट्यूड. किस बात के लिए, फॉर रिसर्च. तो जिन बच्चों में टैलेंट भी है और एक एप्टीट्यूड है नेचुरल रिसर्च के लिए, तो उनको रियलाइज करवाना कि उनमें उतना एकेडमिक पोटेंशियल है. अब किसी को कैसे पता चलेगा, अगर आप कोई एग्जाम कंडक्ट करोगे, बच्चा उसमें एक्सेल करता है, only then the student and the others would get to know कि yes, the student has this potential. Is it all right? So to recognize that potential, this exam is conducted बेटा. तो उनको encourage किया जाता है बेटा to take up research careers in science. Is it all right? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे research institutes हैं बेटा, which are very important for research and development in the country. क्योंकि किसी भी कंट्री में बेटा ये विंग का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो कंट्री है वो ऑल ओवर वर्ल्ड, इज इट ऑल राइट, आगे रहती है. हम रिसर्च में अगर आगे रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारी कोविड की सिचुएशन हुई थी, तो इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज हु वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीनेशन फॉर दैट. इज इट ऑल राइट. एंड वी सक्सीडेड ऑल्सो. तो ये सब बातों के लिए अच्छे बच्चों की और मेहनती बच्चे बेटा जो साइंस में रियली इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनकी ज़रूरत होती है. तो उस टैलेंट को हम निकालेंगे कैसे, थ्रू दिस प्रोग्राम. इज इट ऑल राइट. अब देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है. द KVPY फेलोशिप्स किनको दी जाती हैं बेटा, इंडियन नेशनल्स टू स्टडी इन इंडिया. अगर आप इंडिया के नेशनल्स हैं, मतलब आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और आप इंडिया में ही आगे पढ़ना चाहते हैं, और वो भी किन कोर्सेज में, जैसे BSc हो गया, ठीक है, आपका BStats हो गया, मतलब बेसिक साइंसेस के कोर्सेज, अगर आप उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फेलोशिप मिलती है. पर उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का बेटा रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा. अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं या कॉरस्पॉन्डेंस से कोई कोर्स कर रहे हैं बेटा किसी यूनिवर्सिटी से, तो दो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. इज इट ऑल राइट. उनको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी बेटा. तो रेगुलर स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी का होना और साइंस कोर्सेज अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्यू करना हमारा ज़रूरी है बेटा. फिर देखो आगे इसका, अगर हम स्ट्रीम्स की बात करेंगे बेटा, तो 3 स्ट्रीम्स हैं. एक होती है एसए, एक एसएक्स और एक एसबी. अब ये क्या स्ट्रीम्स होती हैं, क्यों इनको कैटेगरी अलग अलग बनाई है, समझते हैं. तो पहले देखो स्ट्रीम एसए की बात करते हैं. स्ट्रीम एसए में वो स्टूडेंट्स आएंगे बेटा जो +1 में हैं, मतलब क्लास 11th में है इस करंट एकेडमिक सेशन में. करंट एकेडमिक सेशन का मतलब 2021 से 2022.
अब कोविड की वजह से ये हो सकता है, ड्यू टू प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का अभी 10th का पेपर नहीं या रिजल्ट नहीं आया है या पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी 11th के लिए एनरोलमेंट है पर 11th क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आप 11th क्लास इस सेशन में करना चाहते हो, बेशक आपका डिले हो गया है, देन ऑल्सो यू विल कम अंडर दिस स्ट्रीम एसए बेटा। इज इट ऑल राइट? तो वो सारे स्टूडेंट्स इस एप्टीट्यूड टेस्ट को दे सकते हैं। अगली अगर हम स्ट्रीम की बात करते हैं बेटा, दैट इज एसएक्स। इज इट ऑल राइट? अब देखो ये स्ट्रीम कौन सी है, एसएक्स। एसएक्स उन बच्चों के लिए है जो अभी करंटली बेटा क्लास 12th में है। इज इट ऑल राइट? अगेन, अगर किसी वजह से, कोविड की वजह से आपका +1 डिले हो गई है और आपकी +2 स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इस करंट एकेडमिक सेशन में, मतलब 21-22 में आप +2 में हो या जाने वाले हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। और आप अगले सेशन में एनरोल करने वाले हो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इन बेसिक साइंसेस। बेसिक साइंसेस का मतलब बीएससी, बीएस, बी स्टैट्स, बी मैथ्स, या फिर जैसे कई आईटीज और कोई और इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं बेटा इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन एमएससी एंड एमएस। इंटीग्रेटेड का मतलब है आप एक ही जगह पे पहले अपना बीएससी करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, फिर आगे 2 साल उसके बाद एमएससी करते हो, तो 3 साल ग्रेजुएशन और फिर 2 साल एमएससी। तो अगर कंबाइंड एडमिशन आपने कहीं लिया है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएस। तो वो वाले स्टूडेंट्स भी जो ऐसे किसी कोर्स में नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने वाले हैं और अभी करंटली +2 में हैं, तो दे आर कमिंग अंडर स्ट्रीम एसएक्स। इज इट ऑल राइट? तो वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। फिर तीसरी स्ट्रीम बेटा जो रखी है वो है हमारी एसबी। एसबी स्ट्रीम देखो क्या होती है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे +2 पास आउट कर चुके हैं। अब अगेन बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन दिस ईयर ऐसा हो सकता है कि आपके 12th के एग्जाम अभी चल रहे हैं या रिजल्ट आने वाला है, पर आप ग्रेजुएशन में बेटा या तो जाने वाले हो या आप ग्रेजुएशन में एडमिशन अपना ले चुके हो। इज इट ऑल राइट? आप फर्स्ट ईयर में हो बेटा, तो आप स्ट्रीम एसबी के अंदर आते हो और आपके पास फर्स्ट ईयर में बीएससी है या बीएस है या बी स्टैट्स या बी मैथ्स या इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएस के आप स्टूडेंट हो, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर ये एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल। तो 3 स्ट्रीम्स हो गई हमारी, एसए फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, फिर एसएक्स फॉर क्लास 12th, और एसबी बेटा जो क्लास 12th कर चुके हैं या जस्ट कंप्लीट करके कॉलेज में गए हैं या जाने वाले हैं। इज इट ऑल राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बाद कि हमें क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले तो मॉनेटरी बेनिफिट्स देखते हैं कि फेलोशिप कितने की हमें मिलती है। अब देखो, चाहे स्ट्रीम एसए के अंडर या एसएक्स के अंदर या एसबी के अंदर अगर आप केवीपीवाई स्कॉलर बनते हैं बेटा, तो जो आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी, बीएस, बी स्टैट्स, बी मैथ्स या इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस में, तो जो फर्स्ट 3 इयर्स आपके ग्रेजुएशन के हैं बेटा, उनमें आपको मंथली यू आर गिवन 5,000 रुपीज। इज इट ऑल राइट? सो एवरी मंथ यू आर गिवन 5,000 रुपीज और एक 1 टाइम इंसेंटिव है बेटा 20,000 रुपीज का। तो जैसे 12 5 60,000 ही हो गया बेटा, 20,000 ये, तो इन टोटलिटी यू विल बी गेटिंग 80,000 rupees. Is it all right? Which is quite a substantial amount, especially अगर कोई monetary background की वजह से बेटा उसकी अगर weak है, वो उसको लगता है कि वो आगे study नहीं कर पाएगा, but he has a science temperament, तो आप इसके थ्रू अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। दूसरा बेटा जो है अब MSc में 2 साल जो आपके MSc में हैं, उनमें भी जो SA, SX या SB के KVPY स्कॉलर्स हैं, उनको मिलता है फिर 7,000 पर मंथ, मतलब 2,000 इंक्रीज हो जाता है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं। और जो 1 टाइम इंसेंटिव मिलता है MSc में, दैट इज ₹28,000 बेटा। तो अगेन मिला के दिस अमाउंट इज अ बिग अमाउंट, ओके, विच यू कैन अवेल। उसके अलावा देखो हमारे पास KVPY का स्कॉलर बनने का हमें क्या क्या फायदे होंगे। एक तो ये होगा जो KVPY स्कॉलर्स हैं बेटा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अटेंड समर कैंप्स, जो कि ऑर्गेनाइज करती हैं प्रेस्टिजियस रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया।
अब देखो, नॉर्मल स्टडी कॉलेजेस में तो सब बच्चे करते हैं, पर अगर आपको कुछ स्पेशल आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है तो आप इन समर कैंप्स में जाकर बहुत अच्छे अच्छे जो आपके टीचर्स या मेंटोर्स हैं उनके अंडर आप ये समर कैंप्स अटेंड करके यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज बैंक। इज इट ऑल राइट? दूसरा बेनिफिट इसका ये भी है बेटा कि जो भी KVPY स्कॉलर्स हैं दे आर इशूड वन आइडेंटिटी कार्ड, जो कि किस बात में हेल्प करता है कि आप नेशनल जो इंडिया की लाइब्रेरीज हैं या लेबोरेटरीज हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनमें जाके किसी भी लाइब्रेरी या लैब में जाके उसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, किसी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपके पास वो आइडेंटिटी कार्ड है, और वो किनको मिलता है? KVPY स्कॉलर्स को बेटा। इज इट ऑल राइट? उसके बाद देखो, जो एक सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे ल्योर होते हैं, जो कि मेजर क्राउड पुलर है KVPY स्कॉलर्स का, वो है एडमिशन बेनिफिट। क्योंकि देखो, +1 +2 में बच्चों का मेन फोकस या वो जो टारगेट होता है दैट इज एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज। ऑलराइट, बिकॉज उसी से हमारा करियर आगे बढ़ता है। तो क्या फ़ायदा होता है अगर आप KVPY स्कॉलर्स हैं? तो इनमें आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है। किसमें? एक तो IISc में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में। अदरवाइज बेटा इनमें एडमिशन किसके थ्रू होता है? JEE एडवांस के थ्रू, जो IITs कंडक्ट करती हैं, एंड इट इज़ क्वाइट अ टफ पेपर। इज इट ऑल राइट? तो ये एक सिंपलर वे है अपनी अपना एडमिशन लेके सीट सिक्योर करने का IISc में और IISERs में, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इंडिया में बेटा 7 जगह है, एंड इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। कहाँ पे है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, बहरामपुर एंड तिरुपति। तो उनमें भी आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा अगर आप KVPY स्कॉलर हैं। तो अगर आपका JEE एडवांस में रैंक अच्छा नहीं आता, आप उसके थ्रू एलिजिबल नहीं हैं, तो KVPY एग्ज़ाम को क्लियर करके आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है बेटा। ऑलराइट, तो अब हमने ये देख लिया कि इस जो KVPY हमारी जो योजना है, इसके एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और इसको देने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सबसे पहली कि इसके एग्ज़ाम के बारे में हम देखते हैं। पहली चीज़ कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म बेटा निकल चुके हैं 12 जुलाई से। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। इज इट ऑल राइट? तो जिन्होंने नहीं भरा है, भरना चाहते हैं, तो 25 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, आप इसको इजीली भर सकते हो। ऑल राइट, उसके अलावा जो एडमिशन कार्ड है बेटा, वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है वो हम अभी आपको बताएंगे कि कौन सी साइट पे जाना है और क्या करना है। ऑलराइट, तो जो एडमिट कार्ड है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस साल जो एग्जाम की डेट है बेटा वो है 7 नवंबर। इज इट ऑलराइट? तो इस करंट एकेडमिक सेशन का ये पहला एग्जाम है जिसकी डेट आउट हो चुकी है, दैट इज द 7 नवंबर। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये है। उसके अलावा जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है बेटा, दैट इज अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इज इट ऑल राइट? अब देखो, हम देखते हैं इसका जरा एग्जाम पैटर्न। इज इट ऑल राइट कि किस टाइप का हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। तो सबसे पहली चीज बेटा जो मोड होता है दैट इज ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेन ऑन पेपर टेस्ट नहीं होगा आपका। फिर आपका जो मीडियम है बेटा क्वेश्चन पेपर का, दैट विल बी आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा MCQs होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑलराइट, एंड द एग्जाम ड्यूरेशन इज ऑफ 3 आवर्स। यूजली बेटा जो ऐसे स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जो +1 में है अभी, उनका पेपर यूजली मॉर्निंग में होता है 9 to 12, और जो SX और SB वाली स्ट्रीम के बच्चे हैं जिनका सेम पेपर होता है, तो दैट इज यूजली इन द आफ्टरनून 2 to 5 बेटा। ऑलराइट, फिर नंबर ऑफ सेक्शंस बेटा दोनों ही स्ट्रीम्स, SA का एक पेपर होता है और एक SB SX का होता है। तो दोनों ही पेपर्स में 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनकी अभी हम डिटेल मार्किंग स्कीम देखेंगे।
और टोटल मार्क्स SA में होते हैं बेटा 100, मतलब +1 वालों के लिए, और 160 फॉर SB और SX बेटा। इज इट ऑल राइट? अब देखो ये जो हमने कहा था कि पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, उसको डिटेल में देखो। सबसे पहले लुक एट फॉर स्ट्रीम SA। तो इसमें आपके पास बेटा पहली बात आपको चारों सब्जेक्ट्स देने होंगे। आप +1 में हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने 10th तक तो साइंस पढ़ी है, तो यू आर सपोज टू गिव, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स देना पड़ेगा, अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बायो भी देना पड़ेगा। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स। इज इट ऑल राइट? तो चौथा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई सुपर मेडिकल का है तो उसने तो ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ होता है, तो बाकियों को अलग से बेटा इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इज इट ऑल राइट? 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में बेटा जैसे हर सब्जेक्ट के आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच, ऑल राइट। और पार्ट 2 में बेटा हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच। तो पर सब्जेक्ट आपके 15 + 10 25 मार्क्स हो गए। एज ए सेट चारों सब्जेक्ट्स देने कंपल्सरी हैं SA वाली स्ट्रीम के लिए, तो टोटल मार्क्स विल बी 100। और इसमें याद रखना नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा आपका तो उसमें 1/4 मार्क कटेगा अगर आपने गलत जवाब दिया है, और अगर 2 मार्क्स का है तो उसका 1/4 मतलब हाफ अ मार्क वुड बी डिडक्टेड। इज इट ऑल राइट? तो आपको चारों ही सब्जेक्ट्स तैयार करने होंगे। अब हम आते हैं बेटा SB या फिर SX स्ट्रीम के ऊपर, मतलब जो करंटली क्लास 12th में है या जिन्होंने अभी अभी क्लास 12th कंप्लीट किया है और अपने कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट ईयर में है। ऑलराइट? तो उनको बेटा जैसे ये 4 सब्जेक्ट्स है ना, उनका बेस्ट ऑफ 3 ही काउंट होगा। आप देने को चारों दे सकते हो। जैसे अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप +2 में हैं या आपने +2 कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपने मैथ्स नहीं करी होगी, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे दीजिए। और अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगेन आइदर यू आर इन 12th या आप 12th कर चुके हो, तो ऑब्वियसली आपने बायो नहीं पढ़ी होगी, तो यू कैन गिव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ऑलराइट? लेकिन अगर किसी बच्चे ने चारों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो यू कैन गिव ऑल 4, योर बेस्ट ऑफ 3 विल बी काउंटेड। अब देखो पार्ट 1 में इसमें हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स होते हैं और आपको कोई भी इजी जो बेस्ट 3 हैं उनके मार्क्स आपके काउंट होंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो टोटल 60 मार्क्स में से आपके मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 काउंट होंगे। फिर इसी तरह से जो पार्ट 2 है बेटा आपका, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच के। और पार्ट 2 में ना इस केस में बेटा आपके बेस्ट ऑफ 2 काउंट होते हैं, तो इसमें आपके 40 में से आपके मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है? पार्ट 1 में से आपके बेस्ट ऑफ 3 के लगेंगे और पार्ट 2 में से बेटा बेस्ट ऑफ 2 के लगेंगे। तो इसमें आप कोई भी 3 दे सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन गिव एनी 2 इन दिस। आप देने को सारे भी दे सकते हो, तो उसमें से जो बेस्ट होगा बेटा वो काउंट हो जाएगा। टोटल पेपर हालांकि 160 का होता है, पर जो आपके मार्क्स मिलेंगे बेटा, आपके जो काउंट होंगे जिसके ऊपर रैंकिंग होगी, दैट विल बी आउट ऑफ 100 मार्क्स। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमें मार्किंग स्कीम पता चल गई। अब हम आते हैं कि हमने KVPY का फॉर्म कैसे फिल करना है। इज इट ऑल राइट? अगर मान लो अभी तक हमने मन बना लिया कि हाँ ठीक है ये एग्जाम हम देंगे, तो देंगे कैसे? सबसे पहले उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, तो आपको ये साइट पे जाना है बेटा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। साइट पे जाके आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे उस पे। उसके बाद बेटा उसमें लॉगिन करके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बहुत अच्छे से और सही से फिल करना है। देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। उसके बाद आपने फी पेमेंट करनी है। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और आखिरी स्टेप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लो कि पूरा कंप्लीट से फिल हो गया या नहीं। इज इट ऑल राइट? अब उसके बाद हमने देख लिया कि ठीक है क्यों ज़रूरी है हमारे लिए KVPY देना, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस एग्ज़ाम की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। अब बात आती है कि अगर हम सोच रहे हैं कि तैयारी करनी है तो सिलेबस क्या है, तो अब हम बात करते हैं बेटा सिलेबस की। अब जो एसए वाले बच्चे हैं बेटा क्लास 11th के, जैसे मैंने कहा था उनको चारों सब्जेक्ट्स देने होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि उन्होंने 10th तक चारों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उनके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर हम पेपर्स देखें तो 9th, 10th, 11th, 12th
इन चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 12th ज़्यादा न भी कर पाओ, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में हैं तभी आप ऐसे दे रहे हैं, तो कम से कम 11th तक का सिलेबस 9 से लेकर आप अच्छे से तैयार कर लो बेटा। इज इट ऑल राइट? और क्योंकि देखो नवंबर बिगनिंग में पेपर है, तो ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस बाय अक्टूबर एंड। अब जो एसएक्स या एसबी वाले बच्चे हैं, मतलब दोज हु आर इन 12th और कर चुके हैं 12th को, तो उनके लिए क्लास 11 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो प्रिपेयर करनी है, क्योंकि उनका बेस्ट ऑफ 3 काउंट होगा। तो आप अगर नॉन मेडिकल के हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छे से कर लो बेटा, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इज इट ऑल राइट? और उनके लिए आप एनसीईआरटी इन चारों सब्जेक्ट्स की देख सकते हो, और बाकी तो आप जेईई मेन या नीट की प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं बच्चे, तो वो नॉलेज भी हमारी एक्स्ट्रा जो होती है दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। इज इट ऑल राइट? आप देखो इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। अब हमें सिलेबस पता चल गया, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो जो ऐसे वाले बच्चे हैं बेटा, क्योंकि उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, हम वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से क्या होगा, आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आप अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, किन किन टॉपिक्स के ऊपर वो क्वेश्चंस हमें ज्यादा दे रहे हैं बेटा। इज इट ऑल राइट? और एक हमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन भी पता चलता है, और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी हम सीखते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ऑल राइट? तो ऐसे वाले बच्चों को एक तो जो 9th 10th 11th या हो सके तो 12th का चारों सब्जेक्ट्स का जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो आप वो करके डू प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब जो एसएक्स या एसबी वाली स्ट्रीम के बच्चे हैं, मतलब 12th और 12th पास्ट, वो अपनी, जैसे मैंने कहा, मेडिकल वाले नीट की और नॉन मेडिकल वाले जेईई मेन या एडवांस की प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं, तो ये जस्ट गो विद दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर्स केवीपीवाई पेपर्स। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब देखो इस प्रिपरेशन में कौन आपकी हेल्प करेगा, वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, तो आकमिक एकेडमी आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप चाहो तो। इसमें हम करेंगे बेटा डिस्कशन एमसीक्यूज की प्रीवियस ईयर लास्ट 10 पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी एमसीक्यूज की डिस्कशन के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे बेटा अक्टूबर में ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो उसको आप देखिए। अगर आपने पेपर पहले सॉल्व कर लिया है तो आप देख सकते हो आपने क्या मिस्टेक्स करी, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, या आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन को करने का आपको इन वीडियोस में एक बेटर मेथड मिल रहा है। इज इट ऑल राइट? तो ये प्रिपरेशन के लिए बेटा प्रीवियस ईयर्स पेपर करने हमारे बहुत जरूरी होते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हमने आपको केवीपीवाई की पूरी नॉलेज देने की कोशिश करी है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसा सिलेबस होता है, किस टाइप का पेपर आता है, क्या पैटर्न होता है, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और क्या उसकी डेट्स एक्सेट्रा। इज इट ऑल राइट? एंड इट इज क्वाइट अ प्रेस्टिजियस एग्जाम बेटा। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड इफ यू आर अ केवीपीवाई स्कॉलर इन इंडिया, क्योंकि आपके हमेशा के लिए रिज्यूमे में जाता है और आप उन बहुत सिलेक्टेड बच्चों में से होंगे जो कि एक्सेप्शनली क्वालिफाइड हैं and you have a scientific temperament. Is it all right? So please go ahead, fill the form, okay, give the paper, and for that start preparing beta. All right? Thank you so much beta for watching this video.